एक नौजवान भाग के बिहा किया, 4 महीना में बच्चा हो गया। तो बीवी बोली कि इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? तो शोहर बोला इसका नाम रखो तेज रफ्तार। जहेज से तौबा करो, मजहब इस्लाम में जहेज कर लेना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है। नौजवानों, मैंने कह दिया पहले ही, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी। एक बात याद रखना, जहेज लोगे, जहेज मांग कर लोगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की बारगाह में इसका तुम्हें हिसाबो किताब देना होगा। इस पैसे के बारे में मेरा अल्लाह सवाल करेगा, कैसा पैसा लड़की वाले से लिया, तुम हिसाब नहीं दे पाओगे। देखो, नमाज के बारे में एक सवाल, क्यों नहीं पढ़े? रोजे के बारे में एक सवाल, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन कुर्बान जाओ। माल के बारे में 2 सवाल है। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, कहां से कमाया, और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, इस माल को कहां खर्च किया। दो सवाल होंगे माल के बारे में, दोनों जवाब देना होगा। कमाया कहां से, पहले इसका हिसाब दे दो। फिर कमा लिए कि अल्लाह मैंने यहां से कमाया, यहां से कमाया, यहां से कमाया, 61 किया, 62 किया, अररिया से कमाया, कमा लिया मेरा बंदा। अब इस माल का हिसाब दो, कहां कहां खर्च किया। कोठे पे खर्च किया, तवाइफों के पीछे खर्च किया है, शराब के पीछे खर्च किया है, कहां कहां खर्च किया है। इसका जर्रे जर्रे का अल्लाह, पाई पाई का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। जब तक हिसाब अल्लाह ले नहीं लेगा, तब तक आप अपने कदम को हशर के मैदान से हिला नहीं सकते, हट नहीं सकते। पहले हिसाब दो। इसलिए मेरे बच्चों, अपने पैसे को जब हलाल तरीके से कमाओ तो हलाल रास्ते में खर्च करो, हलाल रास्ते में खर्च करो। अल्हम्दुलिल्लाह, हराम काम में नहीं। ओहो, लड़की वाले से जहेज में 2 लाख रुपए लिया। अब वो 2 लाख रुपए ले करके और कुर्बान जाओ, 50,000 रुपए का डीजे लिया। डीजे बजता नहीं था? अच्छा, अभी का डीजे हजरत इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक डीजे बजता है कि अगर सही से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगे। गुनाहों से बचो मेरे बच्चों, नौजवानों। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? क्या तुम डीजे बजाने के लिए पैदा हुए थे? डीजे बजते हुए सुनने के लिए तुम पैदा हुए थे? अल्लाह ने तुम्हें ये बेकार पैदा किया? नाच गाने के लिए पैदा किया? हलाल हराम खाने के लिए तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया है? सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा रब कहता है, मेरा अल्लाह कहता है, सुब्हानहू तआला का फरमान है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे बच्चों, गुनाहों से बचो। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन बेईमानी कर लिया। छोटा भाई कमजोर, जिस्म से भी कमजोर, उम्र से भी छोटा था। तो बड़ा भाई थोड़ा सा जिस्म से मजबूत था और उसका रौब था, दबदबा था। तो छोटा भाई बोला कि भैया, ये हिस्सा जो बखरा जो कर लो, ये 4 बीघा जमीन आप बेसी ले लिए, हमको दे दिए। तो बड़ा भाई बोला कि ज्यादा बोलेगा, लट्ठी देख रहा है, 5 लट्ठी मारेंगे दिमाग ठीक कर देगा, चल कोई जमीन में नहीं मिलेगा। गांव वाले से छोटे भाई ने शिकायत की, तो गांव वालों ने कहा कि ऐसा करो, तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, एमएलए साहब को बुलाओ, सरपंच साहब को बुलाओ, पूरे गांव वाले को बुलाओ। वो जमीन देगा क्यों नहीं देगा? बेईमानी किया है, जबरदस्ती है, बैठाओ सबको। सारे लोग मोहल्ले वाले बैठे, बस्ती वाले बैठे। पंच मुखिया जी ने कहा, भाई 4 बीघा जमीन तुम ज्यादा लिए हो, भाई को वापस कर दो, तुम्हारा छोटा भाई है। सरपंच ने भी समझाया, मुखिया ने भी समझाया, सारे लोगों ने समझाया। ये सुनता रहा, बड़ा भाई सुनता रहा। जब सब खामोश हो गए तो ये खड़ा हुआ, बोला कि मुखिया साहब, हम आपकी भी बात मानते हैं, सरपंच साहब हम आपकी भी बात मानते हैं, गाँव वालों हम आप सबकी भी बात मानते हैं, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माना कहां से? अरे माना, अरे बोलो ना भाई, माना।
तो गांव वालों ने कहा कि अब क्या करोगे, छोटे भाई से कहा कि अब क्या करोगे बाबू, हम लोग क्या कर सकते हैं, केस कर दो। बोला नहीं भैया केस उस नहीं लड़ेंगे हम, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। और कुछ दिनों के बाद बड़े भाई ने हज की तैयारी शुरू कर दी। और जिस दिन हज में जाने वाला था सोचा कि एक आलिम हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं और उनकी दुआएं ले लेंगे ताकि सफर आसान हो जाए। वो आलिम के पास गया, सलाम किया, बैठा। तो आलिम साहब सारा वाक़े से वाकिफ थे कि एक नंबर का बेईमान है। तो उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला अल्लाह सारा मोहल्ला जानता है, सारा इलाका जानता है कि हम हज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं? बोला नहीं हमको पता नहीं है। तो तुम हज करने जा रहे हो तो पीछे का मामला तुम ठीक ठाक किए हो? बोला कौन मामला, हम तो फिटफाट हैं। तो आलिम साहब ने कहा कि अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किए हो उसको वापस किए? बोला कि हजरत उसी को माफ करने के लिए तो हम जा रहे हैं मक्का मदीना। माफ होगा? अरे बोलो भाई माफ होगा? तो सालिम साहब ने कहा कुर्बान जाओ। उस आलिम साहब ने कहा नादान तू एक हज की बात करता है, अगर 10 हज भी कर ले तो जब तक बेईमानी की भी जमीन अपने भाई की वापस नहीं कर देगा अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंद, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये सूद है, ये जुआ है, ये जहेज है, इसलिए इन सारी चीजों से तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। एक लड़के को देखा मैंने, कोट पहना, पैंट पहना, जूता पहना। मैंने उन्हें अपने करीब बुलाया, हमने कहा कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है, ये कोट कहां से लाया? बोला हमारा ससुर दिया है। हमने कहा कि शादी हो गई? बोला हाँ शादी हो गई। हमने कहा ये पैंट? बोला ससुर दिया। हमने कहा घड़ी रे? बोला मैंने ससुर दिया। अच्छा कुर्ता के अंदर में जो गंजी पहना है किसने दिया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है हजरत, ज़हन में बात है अल्हम्दुलिल्लाह। शर्ट के अंदर में गंजी है, किसने दिया? बोला ससुर दिया। अच्छा तो हमने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं है? बोला मेरी जान है, मेरी जान है। और हजरत ये तो कुछ नहीं है, घर चलिए देखिएगा, पलंग भी ससुर दिया, सोफा भी ससुर दिया, अलमारी भी ससुर दिया, तिजोरी भी ससुर दिया, पूरा घर मेरा ससुर भर दिया। हमने कहा बे तू मर्द है कौन सी है? बोला कहा आपको शक हो रहा क्या? हमने कहा कि एक लड़की होकर तुमको इतना वो दी है तो तुम्हारा क्या है? बोला मेरी जान है खाली। एक लड़की होकर इतना सामान तुम्हें दी, मर्द को तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मर्द कमाता है, शेर वो है जो खुद शिकार करता है, खुद खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। अरे शिकार, शेर वही है, शेर शिकार करता है जंगल में और शिकार करके खाता है, बाकी छोड़ देता है और जानवरों के लिए, वो सब जानवर सब खाते हैं। शेर बनो, शेर बनो नौजवानों। किसी की बेटी वाले से जहेज ना मांगो, जहेज ना लो, जहेज ना मांगो। इंशाअल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों
सुतो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। सूद से हराम का तौबा करो, हराम रोजी से तौबा करो, लॉटरी से तौबा करो, शराब से तौबा करो, नशे से तौबा करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को या अल्लाह तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तैयारी करेंगे? हाथ को उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है आखिरत की तैयारी करने के लिए, कब्र की तैयारी करने के लिए। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों, हम दुनिया बनाने के लिए नहीं पैदा किए गए। मैंने पहले कहा हाँ, असल तो वही है। नहीं, हजरत ने बात सही फरमाई है कि असल देखिए। अच्छा एक बात बताइए, लड़के की शादी है तो बात फाइनल करने के लिए कौन जाता है? बेटा जाता है, बेटा बाप जाता है? बाप जाता है, श्योर सी बात है, बाप जाता है। हा, लड़की वाला तो बेचारा परेशान है, समझी क्या लीजिएगा। बोला देखिए फला जगह तो लड़की देखे तो लड़की खूबसूरत नहीं थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए इतना दे दिए। हाँ, इतना दे दिए 2 लाख ताकि थपाची आ जाए। लड़की वाला मजबूर है, जवान बेटी सर पे है, वो तो तैयार हो गया। अब वो डर रहा है कि समझी ठीक से दे दो आर की। बोला गोदरेज, फ्रिज। कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, फ्रिज में मुंडी घुसा लेंगे हम भी, मुंडी ठंडा हो जाएगा। फ्रिज हो गया, इतना सोना, सारा सामान बाप लिखा दिया। अब बाप बोला सुना अभी एक सामान बाकी है। बोला टीवी के बगैर बीबी अधूरी है। ले लिए, बारात गई, शादी होकर आ गई, एक गाड़ी एक्स्ट्रा गई जहेज के लिए, जाती है ना? अरे जहेज के लिए अलग गाड़ी जाती है ना? बोलो भाई, हाँ बोलो ना, बोलो। जहेज आया, जहेज के सारे सामान आए। अब देखो पलंग उतरेगा, कहां लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अरे बोलो भाई, बेटा के रूम में लगेगा। पलंग पर कौन सोएगा? बेटा सोएगा कि बाप सोएगा? बेटा सोएगा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरा, सोफा बेटे के रूम में, सारा सामान बेटे के रूम में। और कुर्बान जाओ वो टीवी उतरी, ओहो टीवी लगेगा बेटे के रूम में। बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया, मर गया। अब दुनिया में बाप टीवी मांग कर दिया था बेटे को, बेटा उस टीवी पे पिक्चर देख रहा है, सिनेमा देख रहा है, तो कब्र में ठोकैया किसको लगेगा? बेटा को लगेगा कि बाप को लगेगा? बाप को लगेगा ना भाई। अरे बाप को नहीं लगेगा? टीवी मांगा था, बाप ने मांगा था, तो हम ऐसी गलती कहा करेंगे भाई? कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तौबा करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, तौबा करो। जहेज लेना बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। हाँ, कुर्बान जाइए, आप लाइए अपने घर में अच्छी बहू लाइए, इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक अपने बेटे को निकाह कराइए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमा देगा। अल्लाह आपके बेटे की रोजी में बरकत अता फरमा देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह किस काम में बरकत है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। निकाह करो, निकाह में बरकत है। कुर्बान जाओ, जिस काम में बरकत हो उस काम का आगाज अगर गुनाहों से करोगे तो बरकत नहीं मिलेगी। तो इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, अरे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और नौजवानों सुनो, अरे जिस लड़की से तुम शादी करने वाले हो 2 लाख रुपए तुमने लिया, तो लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे बाप से 2 लाख रुपए मेरा होने वाला शौहर लिया है, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वो तुम्हारी बीवी बनकर आ गई, तो बताओ दिल से मोहब्बत करेगी वो लड़की तुमसे? अरे दिल से मोहब्बत करेगी? नहीं करेगी।
काहे नहीं करेगी? वो लड़की जानती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, 2 लाख रुपए मांगा, मेरा बाप जमीन बेचकर इसको पैसा दिया, मेरे बाप के पास पैसे